थाना छत्ता क्षेत्र में 13 फरवरी को व्यापारी की गोली मारकर की गई हत्या में शामिल शूटर हरिओम बघेल और हत्या को कारित कराने के लिए सुपारी देने वाले 2 व्यापारियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसएसपी बबलू कुमार ने हत्या का पर्दाफाश करते हुए बताया कि इस हत्या को धौलपुर के मुकेश ठाकुर गैंग ने अंजाम दिया था। मुठभेड़ में पकड़े गए शूटर हरिओम बघेल ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि इरादत नगर बैंक डकैती में इनका ही हाथ था। पुलिस इस गैंग का खात्मा कर ही दम लेगी। गत सप्ताह जनपद आगरा में 13 तारीख को थाना छत्ता में एक व्यक्ति की गोली मारी गई थी और 15 तारीख को थाना इरादत नगर में एक बैंक में लूट की घटना कारित की गई थी। आज हमारी टीम को इन दोनों घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में सफल हुए हैं। दोनों सनसनीखेज घटना थी और इसके लिए एसपी सिटी, एसपी वेस्ट, एसपी क्राइम और एसपी ईस्ट के नेतृत्व में 8 टीमें बनाई गई थी और लगातार काम करते रहे। आज सुबह थाना छत्ता क्षेत्र में हमारी टीम की अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें हरिओम बघेल जो हिस्ट्री शीटर भी है, मर्डर के मुकदमों में जेल जा चुका है, आज गिरफ्तार हुआ। पुलिस के कार्रवाई में वो घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उसके पास अवैध असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ कुल 1,80,000 रुपये बरामद हुए, जो दोनों घटनाओं से संबंधित थे। हरिओम बघेल से पूछताछ के उपरांत थाना छत्ता की घटना, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी, उस पूरी घटना की जानकारी हुई और उसने बताया कि एक व्यापारी कमल, उसको मारने की सुपारी उसके बगल के ही व्यापारी सुरेश और पप्पू ने दी थी। हरिओम बघेल ने अपने साथी मुकेश ठाकुर गैंग जो धौलपुर का है, उनके अपराधियों के साथ मिलकर इस घटना को कारित किया। हरिओम बघेल के निशानदेही पर और उसके जानकारी के आधार पर सुरेश और पप्पू कुशवाहा, जिसने सुपारी दी थी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और मौके से एक व्यक्ति जो घटना में शामिल था, सोनू, वो भागने में सफल रहा है। घटना के पीछे सुरेश और पप्पू और हरिओम बघेल तीनों अपराधियों ने ये बताया कि कमल बार बार सुरेश और पप्पू के दुकानों पर रेड करवाते थे, जिसकी रंजिश मानते हुए उसकी हत्या कराने के लिए हरिओम बघेल को 10 लाख की सुपारी दी थी और हरिओम बघेल ने अपने साथी जो जेल में साथ में था, मुकेश ठाकुर, जो धौलपुर का रहने वाला है, उससे शूटर मंगवाकर इस घटना को कारित किया था। इसमें अन्य 3 अपराधी सम्मिलित हैं, मुकेश ठाकुर, अजीत और मोनी जाट। इन तीनों अपराधियों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है और शीघ्र 50,000 रुपये इनाम की संस्तुति की जा रही है। हमारी टीमें जनपद धौलपुर में इन गैंग के अन्य सदस्यों के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। इनके सदस्यों में से काफी लोग जनपद धौलपुर में गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके अन्य सहयोगी शरणदाताओं के खिलाफ हमारी टीम काम कर रही है। शीघ्र हम इस पूरे गैंग को नस्तनाबूद करते हुए इनके सभी सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए कठोर कार्रवाई करेंगे। अभियुक्त के पूछताछ में जो इसने बताया कि मुकेश ठाकुर, अजीत, मोनी और हरिओम चारों ने मिलकर पैसे के लिए इस घटना को प्लान किया था और खुद एक दिन पहले जाकर इन लोगों ने रेकी भी की और इस घटना को कारित किया। किसी भी बैंक कर्मी के संलिप्तता के बारे में इसने अभी तक नहीं बताया। आज अभियुक्त के पास से कुल 1,80,000 रुपया बरामद हुआ है, जिसमें से 1,31,500 रुपये बैंक से जो लूटे गए थे उसका हिस्सा हरिओम को 2 लाख मिला था। उसमें से 1,31,500 रुपये लूट की रकम है। साथ ही साथ जो फिरौती के लिए, हत्या के लिए जो पैसे मिले थे, उसमें से 49,000 रुपया इसके पास से बरामद हुए। इरादत नगर के कैनरा बैंक से जो लूट हुई थी उसमें 6,77,000 रुपये लूटे गए थे
जिसमें से 2 लाख रुपए हरिओम बघेल ने लिए थे, उसमें से 1,31,500 रुपए इनके पास से बरामद हो गए।